ऑनेस्टली बताना, बचपन में किसने अपनी मम्मी की लिपस्टिक्स लगाई हैं और उनको ख़राब भी किया है, और अब हमारी बेटियां वो करती हैं। मेकअप और ज्वेलरी हर लड़की, हर लेडी का सपना होता है और उसके पास भर भर के वो चीज़ें होती भी हैं। अपनी फ्रेंड्स से पूछते हो यार ये शेड कौन सा है, और ये ईयररिंग्स या ये कड़े तूने कहाँ से लिए यार, मुझे लिंक दियो। और जैसे ही वो लिपस्टिक या ज्वेलरी आपके पास आ जाती है, वो मेकअप आपके पास आ जाता है, वो खुशी ही अलग होती है। मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ किस किस को ये फीलिंग बहुत पसंद है। आज मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल डी क्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, बिकॉज मेकअप और ज्वेलरी की डी क्लटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज मानो ना मानो, ये वैनिटी स्पेस एक टाइम के बाद इतना फुल हो जाता है कि जगह ही नहीं दिखती है या फिर चीज़ें ही नहीं मिलती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरा ड्रेसिंग टेबल कोई पिंटरेस्टी ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ ऑल इन वन काइंड ऑफ अलमीरा, जिसमें मैंने ज्वेलरी रखी हुई है, मेकअप रखा हुआ है, स्किन केयर रखा हुआ है, इवन बेड शीट्स भी रखे हुए हैं और अपने ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स भी रखे हुए हैं। कोई बहुत सुंदर देखने में नहीं लगता है, बट हाँ, सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं, दिख जाती हैं, और इससे बेहतरीन हो भी क्या सकता है। मैं आज अपने मेकअप का पिटारा लेके आ गई हूँ, और इसमें से कुछ मेकअप है जो मुझे डीक्लटर करना है और कुछ मेकअप है जो मुझे रीफिल करना है, बिकॉज वो काफ़ी पुराना हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है और मुझे उनको चेंज करने की अब ज़रूरत है। ये मैक फाउंडेशन के NC25, 30 और 35 के कुछ टेस्टर्स मेरे पास पड़े थे, बट अब सिंस फाउंडेशंस मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इसको मैं अपनी फैमिली में किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। सो इस तरीके से मैं अपना मेकअप भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही अनयूज्ड होती हैं। और इस बारी ये जो 3 मेकअप पैलेट है ना, इनका मैं नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ, जिससे कि मैं इनको, जो अभी तक छू नहीं रही थी, आप देख रहे हो बिल्कुल नए से पड़े हैं, बस एक ही यूज़ हो रहा है, इसके बाद ये काम आने लगेगा और ट्रैवल में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। चाहे मेकअप में फंक्शनों में जाना है या फिर वैसे अपने घर में यूज़ करना है, मैं अब उसको यूज़ कर सकती हूँ। वेल, ये ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले मैंने थोड़ा नायका से मेकअप मंगा ही लिया था। एक न्यू लिप एंड चीक टिंट मंगाया है। आजकल मैं जो मेकअप ले रही हूँ वो मैं मल्टीपर्पज़ मेकअप ले रही हूँ। बेसिकली नया मैंने शार्लेट टिल्बरी का मस्कारा मंगाया है और एक ही लिप लाइनर मंगवाया है जो कि के ब्यूटी का है, और ये लिप लाइनर मेरे सारी लिपस्टिक्स के साथ जाता है, चाहे वो रेड हो, ब्राउन हो या फिर न्यूडिश पिंक हो। मेरी मेकअप कलेक्शन एक मिनिमल मेकअप कलेक्शन है, जिसमें 3 से 4 आपको लिपस्टिक्स मिल जाएंगी। ये वाली लिपस्टिक मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और अब इसका मेरा दूसरा शेड आ गया है, तो मैं ये वाला निकाल के वो दूसरा शेड यूज़ करने वाली हूँ। एक मेरे पास डार्क रेड लिपस्टिक है और एक पिंकिश न्यूड कलर है। ये PH लिप टिंट है और एक लिप बाम है। बेनीटेंट मेरा स्टेपल है, ये भी लिप एंड चीक टिंट होता है। मिनिमल मेकअप कलेक्शन के लिए आपको मल्टीपर्पज़ मेकअप्स ज़रूर आपके पास होने चाहिए, ताकि आपकी कलेक्शन छोटी हो बट इफ़ेक्टिव हो। मिनिमल मेकअप का मतलब ये है आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं, बट वो चीज़ें हैं जो कि मल्टीपर्पज़ वे में काम आ सकती हैं और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। नेक्स्ट है रेयर ब्यूटी का ब्लश। ओके, वन थिंग आई हैव एक्चुअली लर्नड इज़ सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने हैं, और ये है लिप प्लम्पर। पेपरमिंट वाला है तो एकदम लिप्स पे लगाते ही ना लिप प्लम्प तो हो ही जाते हैं, बट एक ठंडी ठंडी फीलिंग भी लिप्स पे आती है, जो कि इन गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। के ब्यूटी का लिप लाइनर देखो, मैंने 3 शेड्स पे लगाया और तीनों में ही लुक इसकी डिफरेंट आती है। मेरा ये बस 3 लिपस्टिक्स कलेक्शन है, जिसमें एक बेनीटेंट भी है जो कि अगेन लिप एंड चीक टेंट है, और इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। दिस इज़ माई स्टेपल एक्चुअली। एक ख़त्म होता है दूसरा आता है, इस तरीके से, मतलब ये सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म होते ही दूसरा मैं ले आती हूँ। नेक्स्ट सेटिंग स्प्रे के लिए अर्बन डीके, और ब्लश अब से मैं सिंगल यूज़ ब्लशेस नहीं लेने वाली हूँ, मैं इस तरीके के लिप एंड चीक टिंट लेने वाली हूँ, जो कि मल्टीपर्पज़ और मल्टी वेज में आपका काम कर देते हैं। इवन इस बारी मैं ट्रैवल पे गई थी गुजरात, वहाँ पे मैं सिर्फ एक ये 2 फेस्ड की आप लिपस्टिक देख रहे हो, सिर्फ एक ही लिपस्टिक लेके गई हूँ। 15 दिन का ट्रिप था मेरा, और यही लिपस्टिक मैंने पूरे 15 दिन लगाई है। इसने मेरा ब्लश का भी काम किया, आई शेडो का भी काम किया और लिपस्टिक का काम तो किया ही किया है, साथ में लिप नरिशमेंट दी है वो अलग। आई ओनली हैव 1 नेल पेंट एज ऑफ नाउ, OPI की, और ये 1 हफ्ते तक आराम से चलती है बिना चिप हुए। इवन इसको भी मैं ट्रिप पे लेके गई थी। कीरो का आई लाइनर, दिस इज़ एक्चुअली वेलवेटी शैम्पेन काइंड ऑफ कलर, ग्लिटर वाला, तो पर्पलिश कलर में है, ख़त्म हो गया है, मैं दोबारा परचेज़ नहीं करने वाली हूँ। अब जितने भी आई प्रोडक्ट्स हैं आप उनको अपने आई शेडो पैलेट में से ही यूज़ कर सकते हैं। पिंक आई लाइनर लगा सकते हैं, ब्राउन आई लाइनर लगा सकते हैं। बेसिकली आपके जो आई शेडो पैलेट्स हैं ना, आप उनका यूज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इवन आप उसमें से जो पिंक शेड्स हैं वो आप एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं।
ये मैक के आई शेडो पैलेट ने मुझे बड़ा अच्छा मैग्नेटिक वे दिया है नो कॉस्ट DIY करने का। चलो इसको करते हैं, चुल मची थी कर लेते हैं। आई शेडो में से ब्राउन शेड आप सिर्फ और सिर्फ आई शेडो के लिए ही नहीं, आप उसको एज अ कॉन्टोर या फिर एज अ ब्लश शेड भी यूज़ कर सकते हो। अब मुझे ये जो नो कॉस्ट DIY आइडिया आया ना आई शेडो पैलेट बनाने का, मैं यहाँ पे मैग्नेटिक नो कॉस्ट आई शेडो पैलेट बना रही हूँ। आपके पास आपके बच्चों के अगर ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं जो कि मेटल वाले होते हैं, वो वाले बॉक्सेस आप ले लेना और इसके पीछे आपने बस मैग्नेट लगानी है, चाहे वो आप हॉट ग्लू गन से लगाओ या फिर डबल साइड टेप से लगाओ। वैसे आपने लगा के ये सारे पैलेट्स के नीचे आपने लगा देनी है और उसके बाद उसको उस बॉक्स में डाल देना है। आपका मैग्नेटिक पैलेट तैयार हो गया है। वैसे ये मैग्नेटिक पैलेट आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, मैं लिंक दे दूँगी, कोई बहुत महंगा नहीं है, 650-700 रुपये का आ जाता है। और इसमें आप अपने सारे मैग्नेटिक वाले जितने आई शेडो इस तरीके के होते हैं ना, आप सिंगल सिंगल लेते हैं, वो आप उसमें लगा सकते हैं। कई बार हम होते हैं कि चूज़ी होते हैं, लोगों को मिनिमल मेकअप रखना होता है, तो बहुत सारे फुल आई शेडो पैलेट्स को ना लेके पर्टिकुलर कलर्स लेते हैं और उसको उस मैग्नेटिक पैलेट में रख लेते हैं। कॉन्टोर भी होता है उसमें, ब्लश भी होता है और इस तरीके के कुछ न्यूट्रल शेड्स होते हैं। These टिप्स टू ऑर्गेनाइज मेकअप आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे 3 मेकअप आई शेडो पैलेट्स मैंने ख़त्म करके एक ही में कर दिया है, जो कि अब ट्रैवल फ्रेंडली भी है। इसको मैं डेली यूज़ करने लग गई हूँ और जो मेरे आई शेडोज़ अभी तक यूज़ नहीं होते थे, जैसे कि आपने देखा के ब्यूटी के बिल्कुल नए के नए पड़े थे अनटच्ड, वो एटलीस्ट अब यूज़ होने लग गए हैं। नेक्स्ट, आपको अगर अपनी मिनिमल कलेक्शन बनानी है तो उसमें आपको ये देखना है, देखो इसमें से कोई भी एक पैलेट गिर नहीं रहा है, कितने अच्छे से ये सिक्योर हो गया है। और इसको फुल आई शेडो लुक देने के लिए, आई पैलेट लुक देने के लिए मैंने इसमें इवन मिरर भी लगा दिया है। इसी आई पैलेट में से लेके बाद में मैंने इसमें मिरर भी लगा दिया है। सो दीज आर सम मेकअप ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ जो कि आपको भी आप नो कॉस्ट DIY कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो स्टोर योर मेकअप लाइक दिस, जिससे कि वो यूज़ में आने लग जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप अपने पास दिखता है और आपको लगता है आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो उसको, तो वही आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। मेक इट इन साइट। ये सब चीज़ें मैंने अपनी मेकअप की डीक्लटर करी हैं जितनी भी थी, चाहे उसमें शॉर्पनर्स हैं या फिर कुछ इस तरीके के मिरर्स हैं, पैलेट्स में से टूट गए थे, अब वो मिरर्स मैंने रखे हुए थे। कुछ एम्प्टी कार्टन बॉक्सेस हैं, कुछ इस तरीके की इस तरह की बॉटल्स आप रखते ही हो, वो सब चीज़ें हैं। नेल फाइलर्स हैं, कुछ मेकअप ब्रशेज़ हैं जो कि निकले हैं। सो बेसिकली यू हैव टू डीक्लटर व्हाट यू आर नॉट यूजिंग। उनको स्टोरेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे कि ये बड़ा वाला ब्लश ब्रश है, इससे ब्लशर अच्छे से लगता नहीं ना, फाउंडेशन अच्छे से लगती है, देन व्हाई नॉट टू पर्ज। पर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके घर का स्पेस फ्री हो सके और वहाँ पे आप कुछ नई अच्छी ट्रेंडिंग चीज़ें रख पाओ। नाउ दिस इज़ ऑल माई मेकअप जो कि मेरे पास है, चाहे ट्रैवल में हो या फिर घर पे हो। दिस इज़ माई फुल मेकअप किट। येस, इट इज़ अ मिनिमलिस्टिक मेकअप किट जिसमें कि बस एसेंशियल्स हैं। मैं फाउंडेशन अब यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने फाउंडेशन खरीदना बंद कर दिया है, उसकी जगह मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। अगर आपके फेस पे ज़्यादा ब्लेमिशेस नहीं है तो कॉम्पैक्ट वर्क्स जस्ट द फाइन। और मेकअप ब्रशेज़ में मैं आपको एक टिप यहाँ पे दे देती हूँ, जिससे कि आपका जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। आई मीन स्टोरेज स्पेस जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली आप यूज़ करोगे। एक ये सिंगल मेकअप ब्रश है जो कि 4-in-1 है। इसमें ब्लश ब्रश भी है, फाउंडेशन ब्रश भी है, आई शेडो ब्रश भी है, और आई शेडो अगर आपने बफ करना है या फिर स्मच करना है उसके लिए भी यहाँ पे ब्रश है। ये ब्रश मैं 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, चाहे ट्रैवल हो या घर हो। इस ब्रश के अलावा मैंने और कोई ब्रशेज़ अभी तक टच ही नहीं करे हैं। मेरे बाकी ब्रशेज़ अब पड़े ही रहते हैं बिकॉज दिस ब्रश इज़ यूज्ड अ लॉट। इतना प्यारा मुझे ये ब्रश लगता है। ब्रश ब्लश पता नहीं, सब कुछ ही कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो, 5 ब्रशेज़ की जगह मैं सिर्फ ये 3 ब्रशेज़ लेके जाती हूँ। इसने इतना ज़्यादा काम इजी कर दिया है। और ट्रैवल के टाइम मैं इसके आई ब्रशेज़ तो यूज़ करती ही नहीं हूँ, बस ब्लश ब्रश और फाउंडेशन ब्रश ही यूज़ होता है, जिसको कि मैं कॉम्पैक्ट लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड दिस इज़ माई मेकअप आई शेडो पैलेट जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें सारे टाइप के आई शेडोज़ हैं जो कि मैं वैसे यूज़ करती हूँ। मैं कोई बहुत गॉडी मेकअप नहीं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल और नेचुरल मेकअप होता है मेरा। स्ट्रोक क्रीम, फाउंडेशन एंड कंसीलर मैं आई लेंसेज किट में ही रखती हूँ, ये ट्रैवल के टाइम भी इजी रहता है। और लिप लाइनर मैं रिट्रैक्टेबल लेती हूँ, शॉर्पनर वाला नहीं। सो नाउ इन शॉर्ट आई हैव 3 लिपस्टिक्स, 2 लिप बाम्स, एक प्राइमर, ऑयल एंड कंसीलर, 1 मस्कारा, 1 ब्रश, 1 आई शेडो पैलेट, एक मेकअप सेटिंग स्प्रे और एक स्ट्रोक क्रीम जो कि मेरी अगेन बहुत सालों से स्टेपल है। दिस इज़ द मेकअप लुक तो कि मेरा स्टेपल है। इसमें ब्लेमिशेस आपको कुछ दिख रहे होंगे, बट ऐसा ही मेकअप मैं हमेशा करती हूँ, इससे ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। और आप देखो ये मेकअप कहीं पे भी चौकी
लगता ही नहीं है, नेचुरल मेकअप लगता है। अगर नाइट टाइम है तो इसमें बस मैं थोड़ा ग्लिटर ऐड कर देती हूँ, दैट्स इट। इसी मेकअप के साथ नाइट टाइम फंक्शन का लुक भी देख लो, जहाँ नाच टप भी रहे हैं। वैसे मुझे डांस वांस इतना आता नहीं है, बस दूसरों को कॉपी करके कर रही थी। ये भाभीियों वाला डांस था, बेसिकली देवर जी की शादी थी, भाभीियों वाला डांस था और अनप्रिपेयर्ड था, तो जो वहाँ पे हो रहा था बस कॉपी कर रहे थे। एंड दिस इज़ द मेकअप लुक जिसको मैंने थोड़ा सा और डीप एंड डार्क कर दिया है। सो ये मेकअप सारे इन्हीं प्रोडक्ट से हुआ है, मैं कोई एडिशनल प्रोडक्ट्स लेके ही नहीं गई थी। एंड नाउ दिस इज़ माई मेकअप, जो कि मैं घर पे इस तरीके से स्टोर करने लग गई हूँ। सारा मेकअप यहीं है एक्चुअली, कहीं और कुछ मेकअप है ही नहीं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन कैडी, जो कि आपने मेरे पुरानी वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखी होगी। मैंने कुछ नया नहीं ख़रीदा है, जो भी मेरे पास था वो ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है। और इसको मैंने दीवार पे एक्चुअली जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी साइड पे चिपका दिया है। एक चीज़ ना मुझे ड्रेसिंग टेबल में बहुत बुरी लगती है, इसकी उसको बार बार खोल के मेकअप निकालना और शीशे के सामने खड़े होना। तो मैंने उसकी राइट साइड पे, आई एम अ राइट हैंडेड पर्सन, तो उसकी राइट साइड पे मैंने इस तरीके से ये कैडी लगा दी है विद द हेल्प ऑफ डबल साइड टेप, और मैं यहीं से मेकअप लेके फिर तैयार हो जाती हूँ। पहले मैंने अपना मेकअप बाथरूम में रखा हुआ था, बट मुझे पता चला वास्तु के हिसाब से आपको अपनी परफ्यूम्स एंड मेकअप बाथरूम में नहीं रखनी चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ से निकाल के इसको यहाँ साइड में लगा दिया है। कभी कभी ना हाउ टू ऑर्गेनाइज अ ड्रेसिंग टेबल ऑल्सो बिकम्स अ टास्क, बिकॉज मेकअप स्टोरेज एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हैंडी ना हो तो प्रॉब्लम, और अगर हैंडी हो और उस पर डस्ट पड़ रही हो तो भी प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेकअप ब्रशेस नहीं रखे हैं। मैंने अब मेकअप स्पॉन्जेस भी यूज़ करना बंद कर दिया, जो ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग फाउंडेशन। तो जो मेरा वो 4-in-1 मेकअप ब्रश है उसको मैं हर ऑल्टरनेट डे वॉश कर देती हूँ। और एक टिप, नो कॉस्ट DIY आइडिया आपको दे देती हूँ। आपके भी मेकअप पे से एक्सपायरी डेट्स निकल जाती होंगी, ये मैंने आपके साथ होम हैक्स वाली वीडियो में भी शेयर किया हुआ है। उनके जितने भी आपके एक्सपायरी डेट वाला जो कंटेंट टाइप होता है उसको आप सेलो टेप से उसी बॉटल पे लगा दिया करो, ताकि आपको पता रहे कि आपको कहाँ और कब वो चीज़ एक्सपायर हो रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन टिप टू ऑर्गेनाइज योर वैनिटी। तो PH लिप एंड चीक टिंट था वो ख़त्म होने वाला था, एंड इसका रोलर ना मुझे पसंद नहीं है, जो कि लिप प्लम्पर है। फाइनली ये ख़त्म हो जाएगा तो मैंने इसका स्टॉपर निकाल दिया है, बिकॉज उससे ना लास्ट वाला जो कंटेंट होता है वो निकलता नहीं है। उसको निकालने के बाद आप इजीली उसको टू द लास्ट ड्रॉप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी लिक्विड लिपस्टिक्स और मस्कारा भी फुल्ली यूज़ कर सकते हो, उनमें भी स्टॉपर होता है। वो जब आप निकालोगे तो आपको पूरा कंटेंट आप उसका लास्ट ड्रॉप तक यूज़ कर सकते हो। नाउ हाउ टू ऑर्गेनाइज ज्वेलरी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हमारे पास काफ़ी टाइप की ज्वेलरी होती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डीक्लटरिंग कर रही हूँ, पर्जिंग कर रही हूँ। किसी में जंग लग गया है, कोई टूट फूट गए हैं, या कोई अब जो चीज़ स्टाइल की नहीं है, काफ़ी टाइम से नहीं पहन रही हूँ, डल या टार्निश हो गई है, वो चीज़ें मैं सब निकाल रही हूँ। और कुछ चीज़ें मैं अपनी फ्रेंड्स में या फिर मेड में कहीं को बांट रही हूँ। सेम गोज़ विद द हेयर एक्सेसरीज़। हेयर एक्सेसरीज़ अब अगर आपको निकालनी है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, तो मेरे घर में अब कोई शादियाँ बची नहीं हैं, सारे फर्स्ट कज़न्स की शादियाँ हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो शादियाँ आएंगी उनके बच्चों की आएगी, और मैं अपने होम टाउन में नहीं रहती हूँ, तो बेंगलोर से स्पेशली उठ के होम टाउन जाना दूर दराज की शादी के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। मेनली मम्मी पापा सास ससुर ही जाते हैं, हम लोग उठ के नहीं जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने अब यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज़ भी डीक्लटर कर दी हैं, बिकॉज मुझे पता है अब क्लोज रिलेटिव्स की किसी की शादी नहीं है। आपके घर में अगर है तो आप ज़रूर उन चीज़ों को रखिए, बट दिस इज़ जस्ट वन वे ऑफ डीक्लटरिंग कि आप किस तरीके से उसको डिसाइड कर सकते हैं। ये सब नई नई चीज़ें थी जो कि मैंने निकाल दिया है, वन टाइम यूज़ भी नहीं हुई हैं। एक्चुअली ये बड़ी खुशी खुशी ना मेरी ब्यूटिशियन साहत ले गई, उसको मैंने सेल ऑफ कर दिया था 500 रुपीज़ में। मैंने उसको सारा पिटारा दे दिया था, जितने भी हेयर एक्सेसरीज़ का है वो सारा पिटारा मैंने उसको 500 रुपीज़ में जस्ट दे दिया था। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपकी 2-3 हज़ार या 5 हज़ार की आराम से आएंगी। तो उसके तो काम की चीज़ें थी, इसलिए वो खुशी खुशी ले गई है, बिकॉज ब्यूटिशियन है तो इसको लोगों का मेकअप भी करना होता है। नेक्स्ट आई अपनी जो पर्सनल आपकी एक्सेसरीज़ होती हैं, बच्चों के क्लिप्स होते हैं, वो सब चीज़ें आप देखिए जो टूट फूट गई हैं वो चीज़ें आप निकाल सकते हैं, और जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है उनको अच्छे से आप स्टोर करके रखिए। मैंने जितनी भी टार्निश हुई चीज़ें थी ना, सब की सब निकाल दी हैं। किसी के डल हो गया कलर, किसी पे जंग लग गया है, कोई टूट फूट गई है, किसी के स्टोन्स निकल गए हैं, किसी में ब्रेकेज हो गई है। सारी की सारी ऐसी चीज़ें मैंने पर्ज आउट कर दी है, और उसके बाद जो ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। जो मेरा मेकअप था हाफ यूज़ था, वो मैंने अपने जितना सोसाइटी ग्रुप है ना उस पर डाल दिया था, एंड यहाँ पे उनकी किसी की एक हाउस हेल्प आई थी वो पिकअप करने के लिए, तो वो मैंने उसको दे दिया था।
बिकॉज़ देखो मेकअप एक्सपेंसिव होता है और हर कोई मेकअप नहीं खरीद सकता। तो अगर जो चीज़ आप नहीं यूज़ कर रहे हो, आप अपने फैमिली ग्रुप में या फिर अपनी सोसाइटी ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर किसी को ज़रूरत है तो उस तरीके से आप उनके साथ वो चीज़ें उनको डोनेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इस तरीके थी जो मैंने यूज़ करी ही नहीं है एक्चुअली, जैसे ये IKEA का डबल साइड मिरर था, ये मैंने यूज़ नहीं किया है, जस्ट पड़ा हुआ था। रोलर ब्रश था और इसमें और भी 2-3 चीज़ें थी जो मैंने सेल आउट कर दी हैं एंड समवन इज़ कमिंग टू पिक अप। वो पोर्टर यहाँ पे बुक हुआ है, दैट इज़ व्हाट आई एम शोइंग टू यू। सो इस तरीके से आप भी अपनी ज्वेलरी और मेकअप को डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली कर सकते हैं, दैट टू बाय यूजिंग सम नो कॉस्ट DIY आइडियाज। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर फॉर मोर सच वीडियोस।